हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक के चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं बट आपको लोन नहीं मिल रहा है एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आज का सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप बिना बैंक को विजिट किए, बिना बैंक जाए आप अप टू 5 करोड़ का लोन घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से खुद सैंक्शन कर सकते हैं। दोस्तों सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है बट दिस इज द ट्रुथ। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखें, किसी पॉइंट को स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानेंगे आज के वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। जी हाँ, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोन घर बैठे ले सकते हैं, आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम एसटीपी के बारे में यानी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के बारे में क्या क्या देखेंगे या क्या जानेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसटीपी क्या चीज है, एसटीपी वो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं घर पे बैठे हुए, जिसके लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, इसमें कितना लोन अमाउंट बैंक सैंक्शन करता है, इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको लोन मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं या बैंक कैसे डिसाइड करता है, इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या है, क्या सिक्योरिटी लगती है और इसका क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, ये सारी चीजें दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आइए वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालते हैं एसटीपी है क्या। दोस्तों एसटीपी है आपका स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ये दोस्तों ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है, आदमी का कोई इसमें रोल नहीं है दोस्तों ये प्रोसेसिंग करने में। ये टोटली जो प्रोसेस है ये मशीन्स के थ्रू या एक डेटाबेस के थ्रू होता है जो ऑलरेडी उस मैकेनिज्म का पार्ट है, उसमें सेटअप है। आपने बस अपना डाटा फीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता है कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। एसटीपी में हम देखते हैं दोस्तों लोन अमाउंट कितना है, कितना लोन अमाउंट हमें एसटीपी के थ्रू मिल सकता है। दोस्तों आपको 5,000 रुपए से लेकर यानी मिनिमम 5,000 रुपीज से लेकर अप टू 5 करोड़ तक का लोन स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के थ्रू मिल सकता है, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। आपने किसी ब्रांच मैनेजर को, किसी लोन ऑफिसर को, किसी लोन प्रोसेसिंग सेल को जाके विजिट नहीं करना है। आपने अपना डाटाबेस में फीड करना है, जो एक प्रोसेस बना हुआ है उसमें फीड करना है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो लोन अमाउंट है दोस्तों वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली है, आपके अकाउंट में पैसा सीधे क्रेडिट होता है, आपको उसके लिए बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नजर डालते हैं फ्रेंड्स इसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। बिकॉज हम बैंक से लोन लेते हैं, आपको पता है, तो हमें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए या तो बैंक जाना पड़ता है या बैंक से कोई इंप्लॉय हमारे घर आता है डॉक्यूमेंट साइन कराने, हमारे ऑफिस आता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन इसमें आपका ई डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें आपका आधार और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो फैच होती है ऑनलाइन, और इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती। यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ब्रांच विजिट नहीं करनी है दोस्तों, आप घर बैठे अपना डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद दोस्तों हम नजर डालते हैं एसटीपी के एलिजिबिलिटी पे, यानी क्या एलिजिबिलिटी है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग की, कैसे आपको उसमें लोन मिल सकता है। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आप किसी भी बैंक से, जो भी बैंक अभी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या अदर कोई पीएसबी या कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक, सपोज एचडीएफसी, तो उसमें क्या है, जो आपको अकाउंट है मिनिमम उस बैंक में रन किया होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ, यानी 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपका जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसके सेल प्रोसीड्स उस अकाउंट में जमा होने चाहिए, और जो 6 महीने में आपका जो मिनिमम टर्नओवर है दोस्तों वो होना चाहिए 90,000। टर्नओवर यानी आपने जो भी सामान बेचा अपने शॉप का सुबह से शाम तक, उसका जो भी पैसा कलेक्शन हुआ वो आपने बैंक में जमा किया, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। तो दोस्तों वो टर्नओवर आपका 90,000 होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर एसटीपी लोन प्रोसेस। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम देखेंगे। आपका रिकॉर्ड सही होना चाहिए, वो बहुत मैंडेटरी है आज के तारीख में। सिविल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आप ब्लैकलिस्टेड नहीं होने चाहिए कहीं से भी, बिकॉज अगर इनके दैट केस बैंक आपको लोन सैंक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। इसके बाद हम नजर डालेंगे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आरओआई पे बैंक सैंक्शन करता है एसटीपी लोन। तो मैं आपको एक ब्रीफ में, एक शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या लोन है दोस्तों। स्मॉल बिजनेस के केसेस में आप देखेंगे लोन जो है 50,000 से लेकर 75 लाख तक का जो लोन है आपका 11.90 से लेकर 30% तक बैंक चार्ज कर रहे हैं, यानी 30%, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट।
तो आपने जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपने ROI हमेशा चेक करना है। मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रोसेसिंग चार्जेस चेक करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन फीस चेक करनी है, इंस्पेक्शन चार्जेस चेक करने हैं कि बैंक आपको कितना चार्ज कर रहा है। पता चला आपने लोन लिया और उससे जो आपको चार्जेस लग गए तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए वो यूजफुल नहीं होगा। तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग चार्जेस हैं। मेजर बैंक देखिए HDFC का क्या चार्ज है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, HDFC जो इसमें चार्ज कर रहा है 1190 से लेकर 2135। अमाउंट देखते हैं आप 50 lakhs। इसके अलावा कैपिटल फ्लोटिंग बैंक, कैपिटल फर्स्ट, ये NBFCs हैं दोस्तों, ये लोन देते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन्स देते हैं ये। इसके अलावा आपका RBL है, IIFL है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। दोस्तों इन्होंने अपने रेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं। आप देखिए जो इसमें मिनिमम अमाउंट है आपका वो अप टू 50,000 से स्टार्ट होता है और आप देखिए 75 लाख तक के लोन इसमें आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में जो बेस्ट बैंक है MSME लोन्स के लिए या स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। दिस इज द फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक विच हैज स्टार्टेड दिस प्रोसेस। दोस्तों आप घर बैठे या अपने ऑफिस से बैठ के अपना लोन खुद प्रोसेस कर सकते हैं। हैसल फ्री प्रोसेस है, आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। नो वन इज कमिंग टू विजिट योर शॉप और योर होम। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें खुद हो जाएंगी, आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा। EMI हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी और आपका जो पैसा है लोन का अमाउंट वो भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं कि कैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है, अकाउंट मेंटेन करते हैं या करना चाहते हैं तो आप कैसे STP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। दोस्तों देखिए, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे हूं। यहां पे मैं STP के कॉलम में आ चुका हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप यहां पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। आप न्यू एप्लीकेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इनिशिएट किए है और कंप्लीट नहीं किए तो आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। तो देखिए, हम मानते हैं कि हम नई एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में हमने क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक इंस्ट्रक्शंस का पेज पॉपअप हो गया है। तो इसमें अब एक बार नजर डालते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है जो हमने पूरे करने हैं। एक बार इसको केयरफुली पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, एप्लीकेंट का जो अकाउंट है एटलीस्ट 6 मंथ्स पुराना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। नहीं, अकाउंट होल्डर होना चाहिए, 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs या कंपनीज को अभी अलाउड नहीं है। माइक्रो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, आपका जो पैन है, आधार है और आपका जो लेटेस्ट मोबाइल नंबर है वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी अपडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज उसको करा लें। आपका एड्रेस भी उसमें अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। यानी अगर आपके आधार के थ्रू बैंक आपको OTP भेजे तो आपका जो है वो मोबाइल पे आ जाए। तो वो आपने ध्यान रखना है, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर है वही आप बैंक में भी फीड कराएं या जो बैंक में है उसको आधार में अपडेट करा लें। एप्लीकेंट दोस्तों, ये लोन अप्लाई करते वक्त एक बार आपने ध्यान देना है कि जहां आपकी बिजनेस प्लेस है, जहां अपने आप बिजनेस रन कर रहे हैं, वहीं से आप इस लोन को अप्लाई करें। बिकॉज वो जियो टैगिंग होती है, GPS के थ्रू आपकी लोकेशन बैंक कैप्चर करता है, तो उससे आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो बैंक को मिल जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। देखिए दोस्तों, जो लोन अमाउंट है वो 50,000 है और वो 36 मंथ के अंदर रिपे होना है। ये चीज आपने ध्यान देनी है। 36 महीने के अंदर वो पैसा रिपे आपने करना है। इसके अलावा दोस्तों देखो, जो भी आपने डिटेल्स इसमें फिल करनी है वो प्रॉपरली फिल करनी है, कोई भी डिटेल गलत नहीं भरनी है। आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्योग आधार, प्रूफ ऑफ बिजनेस और स्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, आपने ये चीजें अपलोड करनी है। जो चीजें दोस्तों हमने अपलोड करनी होती है किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते वक्त, तो हमने पहले अपने पास रख लेनी चाहिए। आपने इन चीजों का ध्यान देना है। तो अभी जो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे GST रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्योग आधार, उद्योग आधार के लिए आप ऑनलाइन जाके उद्योग आधार रजिस्टर कर सकते हैं। आपको काफी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि उद्योग आधार को कैसे रजिस्टर करना है, तो वो जरूर आप कर लें। वो मैंडेटरी है इन केस ऑफ MSME लोन्स। अदरवाइज आपको MSME में जो इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा आपको। इस चीज का आपने ध्यान देना है। प्रूफ ऑफ बिजनेस आपने अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ बिजनेस में आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको वहां से कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है या आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, दैट इज ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ बिजनेस। या आप अपनी जो फोटो, शॉप की फोटो है, उसको क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी शॉप का नाम हो। सपोज आपकी बड़ी शॉप नहीं है, छोटी शॉप है, नाम नहीं है, तो उसको भी आप क्लिक करके सामने खड़े होकर डाल सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी आपने डालना है कि वो आपको
कब आपने स्टैब्लिश किया है। वो दोस्तों आपको लोकल जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वही हर जगह की लोकल एक आपको स्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट देती है, तो आपको अपने लोकल एरिया से मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मेजर पॉइंट है वो है कि जो लोन है वो कभी भी आपका एंड यूज है उसका प्रॉपर होना चाहिए। ये लोन भी जो आप एसटीपी के थ्रू लेंगे ये भी आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि बैंक ने क्लियर कट यहाँ मेंशन कर रखा है इंस्ट्रक्शंस में। बिकॉज आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अगर लोन लेते हैं उसी केस में आप बैंक का रिटर्न पैसा कर पाएंगे, आप ईएमआई पे कर पाएंगे और डिफॉल्ट आपका अकाउंट नहीं होगा। तो दोस्तों आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आप बैंक से कोई भी लोन ले, किसी भी टाइप का लोन ले, तो उस पर्पस को फुलफिल करें ताकि आपका रिकॉर्ड कभी बैंक में खराब ना हो और फर्दर आपको कभी भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से चाहिए तो आपको इजीली मिल जाए। तो इन चीजों का दोस्तों प्लीज हमेशा ध्यान रखा करिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो मैंने आपको एसटीपी के बारे में बताया। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एसटीपी लोन कैसे आपने अप्लाई करना है, आगे का क्या प्रोसेस है, उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। फर्दर आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग बैंक लोन्स, कोई भी टाइप का लोन, तो आप प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।